बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक अच्छा उस्ताद ही दिमाग की ज़ंजीरों को तोड़ सकता है। मैंने जब अपनी कौम की ये हालत देखी, फिर खुसूसन मुसलमानों की ये हालत देखी, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि इसकी बुनियादों के अंदर ख़राबी है। जब तक इनकी बुनियादें ना ठीक की जाएं, जब तक इनकी सोच को ना बदला जाए, नज़रियात को ना बदला जाए, जो गर्द पड़ चुकी है इनके ऊपर या जो बातिल नज़रियात की आमेज़िश इनके अंदर हो चुकी है, जब तक उस की सफाई नहीं की जाएगी कोई मसला हल नहीं होगा। लिहाजा इस सिलसिले में इस मकसद के लिए मैंने एक तो अपनी तारीख़ का मुतालिया भी किया, इस्लामी तारीख़ का, उसमें मास्टर डिग्री हासिल की, और फिर एजुकेशन के अंदर मैंने मास्टर डिग्री हासिल की ताकि इस फील्ड को इख्तियार किया जाए, टीचर, उस्ताद, और फिर इस कौम की नई जनरेशन पनीरी, इसको जो है ना वो दुरुस्त करने की कोशिश की जाए ताकि अगली नस्ल जो तैयार हो या इस दौर के अंदर भी जो लोग रह रहे हैं उनके जो ख्यालात हैं उनको बदला जाए, उनको पहले सफाई उनकी की जाए। तो बहुत ही अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरा जिस कौम को सुधारने का, जिन लोगों को सुधारने का मेरा इरादा था, उन्होंने तो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। बहरहाल हालात वाक़यात मुझे यहाँ बहरीन में ले आए, और फिर यहाँ भी मैंने जो पाकिस्तानी स्कूल हैं उसके अंदर मैंने यानी जॉब इख्तियार की, और बुनियादी तौर पर मेरा मकसद यही था कि ये नई जनरेशन को तैयार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इस रास्ते में हमारे अपने असातिज़ा हैं, क्योंकि इनके अपने दिमाग की ज़ंजीरें अभी तक बंद हैं, वो नहीं खुली हैं। वो चाहते ही नहीं हैं कि लोगों को अच्छा इखलाक, उनके रवैयों के अंदर तब्दीली की जाए। बस वो लकीर की तरह वो रटा सिस्टम और इम्तहान की नुक्ता नज़र से हर चीज़ को देखते हैं, और जो तालिब इल्मों की ज़हनी जो उसका करैक्टर बिल्डिंग, इसके ऊपर वो बहुत कम जोर देते हैं। बस जिस तरह चल रहा है जी चलने दो, अगर कोई मामला पेश आ जाए तो बस वक्ती तौर उसको हल कर लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं। तो ये असल में इस कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे में और दूसरे असातिज़ा में ये फ़र्क है कि मैं उस पिन पॉइंट, उस बीमारी की निशानदेही करता हूँ। इसका छोटा सा मैं वाक़या सुनाऊँ या छोटा सी एक मिसाल दूँ ताकि आपको मेरे में और दूसरे लोगों में फ़र्क महसूस हो। देखिए, अगर कोई खाने की मेज़ पर किसी को बुलाए, मेहमान बुलाए, और उसके खाने के उस टेबल के ऊपर अच्छे से खाने हों और कुछ खानों के अंदर जहर मिला हुआ हो, तो अब बताइए, जिसको मालूम है कि फ़लाँ खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, फ़लाँ, हालांकि खाने तो सारे अच्छे हैं, जो आएंगे वो तो खाएंगे, और वो या तो जानता ही नहीं है, और या जानते हुए भी अगर वो निशानदेही नहीं करता है कि लोगों को ख़बरदार नहीं करता है, तो बताइए फिर क्या वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल होगा। ऐसा बंदा जिसको पता है कि फ़लाँ फ़लाँ खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, उसने आपको नहीं बताया है, तो बाद में जब वो जहर आपके अंदर चला जाएगा, अपना असर करेगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि फ़लाँ बंदे को मालूम था, उसने मुझे नहीं बताया, और फिर दोस्त था तब भी नहीं बताया है, तो आप खुद सोचें आपका रिएक्शन क्या होगा। या किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो एक बंदा है जो किस तरह वो लोगों को बताएगा, जो दूसरे बंदों को ज़ोर ज़ोर से शोर करके बताएगा, चीखेगा, चलाएगा, ये अंदाज अच्छा है। या किसी को बस दरवाज़ा बाहर से खटखटा रहा है कि कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, आराम से दरवाज़ा खटखटाता है, फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर थोड़ी देर आराम से दरवाज़ा खटखटाता है, हालांकि आग लगी हुई है, उस कमरे को भी आग लगने वाली है, लेकिन वो बहुत ही आराम से कहीं बुरा ना मना जाए। तो आप खुद सोचिए, आप इन दोनों आदमियों में से किसको सही समझेंगे, जिसने चीख चला के सबको खबरदार कर दिया, या जो आराम से कि कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। तो असल में ये मिसाल है। तो मैंने जो मास्टर एजुकेशन में किया था, उसके अंदर जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो टीचर एजुकेशन में है। उर्दू में इसको उस्तादल उस्ताद कहते हैं, कि उस्तादों का उस्ताद। तो मैं इस असल में
असातिज़ा की ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी, असातिज़ा अगर ठीक हो जाएंगे तो यकीन कीजिए ये पूरी कौम ठीक हो जाएगी। और आज अगर ये पूरी कौम ठीक नहीं हो रही है तो इसकी जो बड़ी भारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदार जो लोग हैं वो ये असातिज़ा हैं, चाहे ये दीनी असातिज़ा हों और चाहे ये दुनियावी असातिज़ा हों। ये वो चीज़ नहीं बताते, इनकी अक्सरियत कोई बहुत कम हो जो अच्छे अंदाज से बयान करता हो या कुछ चीज़ों की निशानदेही करता हो, लेकिन अक्सरियत नहीं करती है, जानती नहीं है या करती नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं आपको फिर दे दूं। देखिए, मैंने ये YouTube के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं और काफ़ी लेक्चर भी मैंने सुने हैं, क्योंकि इसके अंदर से आप अच्छी बातें भी आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन हथियार है आपके पास, YouTube के ज़रिए आप अपने नज़रियात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब मेरी बात ये आप सुन रहे हैं, ये YouTube का सिस्टम ना होता तो ये मुमकिन नहीं था। वो तो चंद लोगों को मैं ये बात बता सकता था, अब मेरी ये बात पूरी दुनिया में ये सुनी जाएगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला तौफीक देगा ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से वो जो है एक सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो देखिए, हमारे बड़े अच्छे एक मुकर्रर हैं, बड़े अच्छे उस्ताद भी हैं, ये इनकी बातों में बड़ा वजन होता है। ये कासिम अली शाह साहब हैं, वो बेशुमार अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो जहर मिला हुआ खाना है उसकी वो निशानदेही नहीं करते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उसको जानते ही नहीं है। मेरा गुमान गालिब ये है कि कितनी बातें उसको जानते नहीं हैं, और अगर कहीं जानते भी हैं तो वो वक्ती तौर पर मसलत के तहत मुस्कुरा देते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो बताइए वो कौन बताएगा? अगर आप किसी को सिर्फ इस वजह से नहीं बताएंगे कि कहीं बुरा ना मनाया जाए, कहीं हालात तो और वो उसके जहर उसके अंदर चला गया, तो फिर आप तो उसके जिम्मेदार हैं। तो ये मामला है असल चीज़। जिस तरह उन्होंने कहा, भी मैंने मशवरा दिया है हुकूमत को कि अपने सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको शामिल किया जाए, फिर और भी जो लीडर गुजरे हैं उनकी भी, और फिर ये जो सियासी लोग हैं उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, ईदी साहब का और हकीम सईद का भी हवाला दिया। इकबाल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया उन्होंने कि इसको भी शामिल किया जाए, ये चीज़ें पढ़ाई जाएं। अब देखिए, यहाँ फिर मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो काबिल एतबार हस्ती हैं हमारे लिए, नमूना है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मेरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाओ अपने लिए। तो हर एक को, हर शख्सियत को इनकी शख्सियत के ऊपर परखें, और जो चीज़ें मैच नहीं खाती हैं, जो चीज़ें उसका उल्ट हैं, जो अच्छी बातें तो अच्छी हैं वो तो ले लो, लेकिन खाने के जिस हिस्से में जहर पड़ा हुआ है, अगर एक ही बड़ा थाल हो और उसके दाएं तरफ वाले खाने में जहर नहीं है, सिर्फ बाएं तरफ वाले खाने में किसी ने जहर डाल दिया और किसी को मालूम हो जाए कि बिल्कुल इसी तरीके से है, तो बताइए अक्लमंदी क्या है? क्या अक्लमंदी ये है कि जहर वाला खाना खाया जाए, या अक्लमंदी ये है, दूसरा तरीका ये हो सकता है पूरे के पूरे थाल को फेंक दिया जाए, और तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि 100% अगर आपको मालूम है कि इस हिस्से में जहर है, उस हिस्से को अलहदा कर दो और लोगों को बताओ ये ना खाना, और बाकी ये जो बचा हुआ है दाएं तरफ वाला सारा ये चीजें हैं, ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर लो। तो ये भी एक सोच हो सकती है। तो असल में हुआ ये है कि ये जितनी शख्सियात हम पढ़ते रहे हैं, मैं भी पढ़ता रहा हूँ बचपन में, शुरू से प्राइमरी स्कूल से, और ये तारीखी किताबों के अंदर, और फिर मुतालिया पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें थी कि बर सगीर में इस्लाम फैलाने में सूफिया का किरदार, फिर और भी शख्सियात के ऊपर मज़ामीन होते थे, सर सैयद की कहानी है, फलां की है, फलां की है, फलां की है। तो इन शख्सियात के अंदर जो अकायद की खराबियां थीं उसकी कोई निशानदेही नहीं करता है। मसलन अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर अगर कोई कहानी है तो उसकी कभी भी वो चीज़ें तो सामने लाई जाएंगी, बस भी झूठ नहीं बोला था, वो रुपए भी इनकी वो कमीज में सिले हुए थे, माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, और डाकू ने जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ ये मेरे पास छुपे हुए पैसे, ये भी निकाल लो। उसने कहा हम तो पता ही नहीं चलना था हमें, तुमने इसको क्यों नहीं बचा लिए? उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना है। तो बताओ, इससे बड़ी भी कोई बेवकूफ़ी हो सकती है? ये तो ऐसी बेवकूफ़ी है कि कोई कहे मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना है, और घर में चोर डाकू आ जाए और वो कहे बताओ कहाँ का रखा हुआ है, तो छुपे हुए खजाने भी वो निकाल के दे दे, जिस तक वो चोर डाकू पहुंच ही नहीं सकता था उसको भी निकाल के दे दे कि ये ले लीजिए, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फलां फलां जगह भी रखा हुआ है, फलां फलां जगह भी रखा हुआ है, और भी किसी दूसरी जगह भी दबाया हुआ था शहर के किसी किनारे में, वो भी जाके बताया हाँ ये भी, चूंकि माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना है। तो अल्लाह के बंदो, हमें तो समझ ही नहीं आई
कि इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ इंसान गुजरा होगा अगर इसने ये किया इस तरीके से। और फिर उसके बाद में जो अकायद हैं, वादतुल वजूद, वादतुल शहूद, इस तरह की जितनी फिर खुदाई के दावे इनके सब की किताबों के अंदर मौजूद हैं। अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुईउद्दीन चिश्ती हूँ, अली अजवेरी हूँ, सरिंदी साहब हूँ। फिर एक मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद अखबार के अंदर वो पढ़ा था बड़े हेडिंग के साथ कि ईदी साहब का बयान आया था कि मैं जन्नत नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे जहन्नम, अल्लाह ताला से कहूँगा मुझे जहन्नम में भेजें। और नीचे वजह लिखी हुई कि इस वजह से कि जहन्नम के अंदर बड़ी दुखी इंसानियत होगी, वहाँ बड़ मार पड़ रही होगी, जहन्नमियों को खून निकल रहे होंगे, पीप उनसे निकल रही होगी, दुख दर्द होंगे। तो कहते हैं मैं वहाँ उनकी मरहम पट्टियाँ किया करूँगा, मैं इतना इंसानियत का खैर ख्वाह हूँ। अब गौर कीजिए कितनी बड़ी जहन्नम की तौहीन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ मांगे अपने लिए भी और अपनी उम्मत के लिए भी जन्नत की, और जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगे। और ईदी साहब कह रहे हैं मुझे तो जहन्नम में जाना है, वहां मैं मरहम पट्टियां किया करूंगा। बताइए, गौर कीजिए। तो इन लोगों की ये शख्सियत भी लाई जाए कि ठीक है जो अच्छी बातें उनकी वो सही है, लेकिन साथ साथ इनका नजरिया खराब था, अकीदा खराब था, ये आखिरत के मुनकर थे, जहन्नम को नहीं मानते थे, इनको होश ही नहीं था कि जहन्नम क्या चीज है। वहां तुम मरहम पट्टियां करोगे तो तुम्हारी मरहम पट्टी कौन करेगा? ये मामला है अल्लाह के बंदो। इसी तरह अल्लामा इकबाल की शायरी हर एक कोट करता है, डॉक्टर इसरार कितनी ज्यादा इनको कोट करता है, और खादम रिजवी का तो कहना ही क्या, वो जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं इकबाल के शेर, वो सारी चीजें। और अपने कासिम शाह साहब भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जहर के इंजेक्शन है वो कौन पड़ेगा, वो उसकी निशानदेही कौन करेगा? इकबाल साहब लिखते हैं कुव्वते कल्बो जिगर गर्दत नबी अज खुदा महबूब तर गर्दत नबी, कि नबी जो है वो उस वक्त सही मानों में कल्बो जिगर की कुव्वत बनता है कि जब वो अल्लाह से ज्यादा प्यारा हो जाए, अल्लाह से ज्यादा जब महबूब हो जाए। अज खुदा महबूब तर गर्दत नबी, कि अल्लाह से ज्यादा जब नबी की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाएगी तो उस वक्त सही मानों में आप फैज हासिल करेंगे और कुव्वत। अल्लाह के बंदो, इससे ज्यादा कोई काफराना शेर नहीं है। अल्लाह फरमाए वल्लज़ीना आमनू अशद्दल हुब्बु लिल्लाह, अशद्दल हुब्बु लिल्लाह, कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो अल्लाह से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। और अगर अल्लाह से ज्यादा भी कोई आपको अजीज है, प्यारा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, तो फिर आप बताइए आप अल्लाह के मानने वाले हैं? इसी वजह से आप देखिए खादिम रिजवी साहब की पूरी तहरीक देखें, इनकी हर तकरीर सुने, अल्लाह बहुत पीछे है, बस सारा गिर्द जो चक्कर करता है वो नबी के गिर्द, नबी के गिर्द, नबी की पूजा, ये पूजा वाला अंदाज है। और बाकी अच्छी बातें भी उनके अंदर बेहतरीन है, सब बड़े जबरदस्त वाकयात बयान करते हैं, जबरदस्त हवाले देते हैं, सब कुछ करते हैं। खादिम रिजवी की बात करूं, तारिक कादरी साहब करते हैं और तारिक जमील साहब करते हैं, लेकिन मसला यह है कि जो बीच में शिर्क का इंजेक्शन देते हैं इसकी निशानदेही कोई नहीं करता है, क्योंकि इस शिर्क के साथ तो फिर आपको हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। इसी तरह हमारे जना साहब हैं, बेशुमार उनकी अच्छी शख्सियत, जैसे भी उनके वो किरदार, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन कौन नहीं जानता कि वो शिया मसलक से तल्लक रखते थे। और शियत का जो अकीदे हैं, इमामियत और ये दूसरी चीज़ें बुनियादें, ये इस्लाम की जिद है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, कौन निशानदेही करेगा बताइए? क्या मरने के बाद जब इस शिर्क और कुफर के अंदर आपकी मौत आ जाएगी उस वक्त चीखोगे चलाओ, अगर वापस आओगे तो वापसी तो नहीं है? ये मामला है। मैं ये चाहता हूं कि सिलेबस के अंदर अगर जितनी शख्सियात हैं इनके अच्छे पहलू भी बेशक पढ़ाएं दुनियावी लिहाज से, और उसके अंदर जो जहर के इंजेक्शन है उनकी भी निशानदेही करें। ये हल है। जिस तरह आजकल देखिए हमारे यहाँ ये खबरें हैं कि वो फ्रांस में ये कर दिया, वहाँ जनाब ये हुकूमत ने कह दिया बच्चों को ज़रूर स्कूलों में भेजो, ये करो वो करो, और घरों में भी तालीम ना दो। तो देखिए वो परेशान हो जाते हैं, एकदम वो रिएक्शन करना शुरू कर। हालांकि आसान इलाज है इसका, अगर कोई सही मानों में मुसलमान है तो अपने बच्चों की बुनियाद ठीक करे, उनके दिमाग के अंदर हक अकीदे वो डाले। मुझे याद है अभी तक, यकीन कीजिए, मेरा एक भांजा था, अभी भी अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत दे, लेकिन मुमकिन है वो ये बात भूल गया, लेकिन मुझे याद है, बिल्कुल बहुत छोटा था, पहली या दूसरी की वो क्लास का उस वक्त था जब ये मेरे से उसने गुफ्तगू की। तो चूंकि ईमान अकीदे की बातें होती रहती थी तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें समझ गया था। बच्चे होते हैं, समझते हैं। तो कहते हैं हमारी क्लास में हमारी मिस ने हमें पढ़ाया कि वो पढ़ा रही थी कि इंसान की जो डार्विन थ्योरी है कि किस तरह पहले बंदर होते थे, फिर ये होते थे, फिर वो होते थे। तो बच्चा छोड़ा पहली क्लास का, यकीन कीजिए पहली या दूसरी क्लास का बच्चा था मेरा भांजा, उसने क्या मुझे बताया कि मैंने मिस को कहा कि मिस नहीं तो वो तो हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये है वो है। तो मिस आगे से जिस तरह वो उसका था उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन की, नहीं नहीं वो ये था वो था। आप अंदाजा लगाइए एक छोटे बच्चे ने उसको जवाब दिया कि मिस
मेरा एक सवाल ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, आदम की औलाद, आपको कैसा लगेगा? या मैं कहूँ बंदर की औलाद, फिर आपको कैसा लगेगा? तो यकीन करें बच्चे ने बताया कि मिस हैरान भी हो गई, थोड़ी गुस्से भी हो गई। तो हमारे बच्चों को अगर ये आप बता दें, इस तरीके से वो जाके अपनी क्लासों में बात किया करें, तो बड़े बड़े टीचर, इंग्लिश मीडियम टीचर, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड वाले, वो शर्मा जाएंगे। और फिर उसके बाद जिस तरह अगर वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो हमारा कोई पहली दूसरी का स्टूडेंट भी वहां जाके कहे कि मिस वो बेटे हैं, तो बताइए अल्लाह ताला का सिर्फ बेटा ही है, भाई कोई नहीं है, दादा कोई नहीं है, वालिद कोई नहीं है। इस तरह के सवालात करें उनसे। बीवी कोई नहीं है, जब बीवी नहीं है तो बेटा किधर से आ गया? तो आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का चूंकि अगर वो वालिद नहीं था इस वजह से अल्लाह है, तो आदम अलैहिस्सलाम का तो वालिद भी नहीं था, वालिदा भी नहीं थी। तो इस तरह की बातें जब करेंगे तो वो उनको या तो ईमान अल्लाह नसीब कर देगा, और या फिर जो है ज़ाहिर बात है तबलीग होगी। तो ये होती है सादा सादा बातें हैं, ये राय फरार ना इख्तियार किया जाए। फिर एक और मैं छोटा सा वाक़या बताऊं, वो भी मेरे अपने अजीज़ का वाक़या, अल्लाह जानता है। जब बुनियाद ठीक हो जाए तो फिर कोई आपके सामने नहीं ठहर सकता है। तो उस बच्चे को उसके करीबी रिश्तेदार ने, हालांकि वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उसको ज़रा उसका जहन को ब्रेक करने के लिए कहा कि देखो ये क्या अल्लाह अल्लाह लगाई, नहीं अल्लाह नहीं, ये इस तरह बस दुनिया बन गई और ये ऐसा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं हुआ है। तो वो आगे से वो जिस तरह मिसाल भी दी थी, जिस तरह बीज डालते हैं दरख्त बन जाता है और इस तरह होता है, तो क्या अल्लाह अल्लाह लगाई हुई है? तो उसने कहा अल्लाह वो जिसने हमें पैदा किया है, आपको पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया है, उसकी बात हो रही है। तो कहते नहीं वो बीज डालो दरख्त बन जाता है। तो आप गौर कीजिए, उसके ज़हन को ब्रेक करने के लिए उन्होंने ये सवाल रखा। लेकिन पहली दूसरी क्लास का बच्चा आगे से अपने उस बड़े अजीज को कह रहा है कि अच्छा तो ये पहाड़ों को किसने पैदा किया है? यानी गौर करो कि पहाड़ों का कौन सा बीज डाला गया था? तो वो अक्का बक्का रह गया। और उसके बाद यकीन करिए बच्चा अपने उस अंकल को कह रहा है अंकल आगे बोलो जरा। तो उसने बस इतना जवाब दिया कि तू नहीं बोल रहा है, ये अरशद बोल रहा है। तो ये होता है असल में, अपने बच्चों की तरबियत की जाए, इनकी दिमाग ठीक किए जाएं। आप देखेंगे इंशाल्लाह, यकीन कीजिए अगर ये उस्ताद हमारे ठीक हो जाएं और बच्चों की तरबियत करें, इनकी बुनियाद ठीक करें और हमारा फिर सिलेबस फिर ठीक हो। ये तो हर बात की बात है, अभी तो हम वो सिलेबस नहीं ठीक कर सकते हैं। जब इस्लामी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, सही मानों में मोमिनों की हुकूमत आएगी, फिर तो सवाल ये होगा कि बर्रे सगीर में शिर्क फैलाने में सूफिया का किरदार, इस पर सवाल जवाब लिखे जाएंगे। अभी तो कहते बर्रे सगीर में इस्लाम फैलाने में सूफिया का किरदार। सूफिया ने तो तसव्वुफ फैलाया है, मुरलियां, उर्स, मेले, बैंड बाजे, पीरी मरीदी, पिंडलियां दबाना, तावीज, गंडे, ये इन्होंने फैलाया है। तो इस्लाम कौन सा? उस इस्लाम को तो ये मानते ही नहीं थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा इकराम का इस्लाम है। ये मामला है अल्लाह के बंदों, मेरे प्यारे भाइयों, गौर करो, ये मामला करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये बात बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस फारग वक्त से मैंने ये जो कोरोना की वजह से जहाँ और बेहतरीन बहुत सी बातें समझ आई हैं, वहाँ ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हर हाल में बेहतरी होती है, कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी बेहतरी है कि इसमें घर रहने का, गौर व फिक्र करने का और इस फारग वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करने का ये है कि आप कंस्ट्रक्टिव काम करें। और फारग वक्त में जो आप इंसान काम करते हैं वही उस बंदे की शख्सियत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फारग वक्त से मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है और अब मेरा ये कम अज़ कम 170 ये वीडियोस अपलोड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला जारी, अभी भी 15-20 टॉपिक मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों को हर एंगल से आप भाइयों के सामने, पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह इसी तरह खैर आएगी। और ये बात इंशाल्लाह एक भी बंदा, अगर इस मेरी सारी कोशिश से मैं कम अज कम एक कह रहा हूं, अगर एक बंदा भी ठीक हो जाए, एक टीचर भी ठीक हो जाए, उसका आगे असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। एक डॉक्टर ठीक हो जाए, एक फौजी अफसर ठीक हो जाए और आगे इसका सारा असर पड़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हम बदलें अपने आप को, पहले सोच बदलें। सोच बदलेंगे, आपके ख्यालात बदलेंगे, आपके अकीदे बदलेंगे, आपकी उसके बाद रवैया बदलेगा तो फिर नतीजा बदलेगा। अभी नतीजा क्यों वही आ रहा है? जो तरीका इख्तियार करते हैं 70 साल बाद भी नतीजा वही आ रहा है। बताइए, अरसे दराज से इकबालियात पढ़ाई जा रही हैं, फलां किया जा रहा है, लेक्चर दिए जा रहे हैं, क्या तब्दीली है ये? खुद इकबाल साहब के ऊपर तब्दीली नहीं आ सकी थी, कितना ज्यादा उन्होंने पेश किया है। तो वो कौन सा इल्म है जो आपके अंदर खुद आपको अल्लाह का बंदा ना बनाए?
फिर उसी जमहूरी सिस्टम के अंदर फिर वही जनाब हमारी अंदर वो बड़ी बड़ी मूछें ऐसे लटकी हुई हैं, और वो जनाब सर ये देखने के बाद किसको ईमान अकीदे की तरफ आने के और मुसलमानों का सा अंदाज वज़ा कता कपड़े उठना बैठना ये कौन करेगा? जब तक ये बुनियाद नहीं ठीक होगी कोई मसला हल नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस बात पर ये हकीकत है, अल्लाह जानता है, मानो या ना मानो ये हकीकत है। इस पर गुस्सा होना या इसके ऊपर जज्बाती हो जाना, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इससे यही है कि आंखें बंद करने वाला अंदाज है। आंखें बंद करेंगे तो जिस तरह कबूतर आंखें बंद करता है तो बिल्ली का काम और आसान कर देता है। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आपने शैतान का काम और आसान कर दिया। लिहाजा आंखें खोलो, आंखें खोलो। मुझे अभी तक याद है PMA में हमारा एक कोर्समेट होता था बख्त बुलंद, तो कभी कभी हम वहाँ मजाक किया करते थे और उसको ये शेर सुनाते थे कि वक्त जब बेदार था कम वक्त आंखें सो गईं, सो गया जब वक्त तो बेदार आंखें हो गई। तो ये ना मामला हो, कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त आंखें खुले जब आंखें बंद करने का वक्त होगा। अल्लाह ताला ऐसे खसारे से, ऐसे पछतावे से अपनी पनाह में रखे।